अपने फेवरेट शो में आज 5 तारीख के दिन बहुत बहुत है स्वागत जी, स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आप सभी आए तो जैसे कि आए हैं बाहर, मिलकर करेंगे मुरली को हम फिर एक बार याद, जिससे बाबा की याद भी हो जाएगी और हम और भरपूर हो जाएंगे। तो उस पल का तो है हमें इंतजार कि हम सभी करके मिलन मनाकर करेंगे बाबा की मुरली को याद। लेकिन उससे पहले आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपकी जो दृढ़ता है, जो लगन है और जो मगन अवस्था है परमात्मा की याद में, वो बहुत ही सराहनीय है कि आप सभी इतना तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर रोज अटेंशन से पढ़ते हैं मुरली, ध्यान से मुरली पढ़ते हैं और बनने की पूरा प्रयास करते हैं पुरुषार्थ उसका स्वरूप बनकर बाहर आने की। तो बहुत बहुत आपके इस प्रयास के लिए दिल से, बाप दादा की तरफ से, दीदी दादियों की तरफ से, सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक और बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। आप सभी हैं ही बधाइयों की पात्र आत्माएं। बस यूं ही आगे बढ़ते रहिएगा, चाहे मंजिल मुश्किल लगे, दूर लगे, लेकिन मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के नौका कभी पार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते जाइए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चले करते हैं कल की मीठी मुरली को रिवाइज। बाबा ने मीठी मुरली में हमें बताया था, चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो, बाप को याद करने की युक्तियां रचो। बाप को याद करने की हमें युक्तियां रचनी, कभी भी हारना नहीं है, हार के थक के बैठ नहीं जाना है। चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, विकट से विकट परिस्थिति हो, हारते हैं लेकिन फिर उठना है, माया को फिर एक पंच मारना है और बाबा की याद में बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाना है। करना है पुरुषार्थ, उसके लिए रखना होगा चार्ट। चार्ट रखने से अटेंशन आता है। कई भाई बहन पूछते हैं हम चार्ट में क्या लिखे, तो हर घंटे का अपना चार्ट बनाइए और ध्यान दीजिए पूरे घंटे में कितनी देर मुझे बाबा की स्मृति रही, कितनी देर में आत्मा बाबा की याद में रही, श्रेष्ठ चिंतन में रही, और कितनी देर मैंने किया व्यर्थ समय को बर्बाद। तो इस बात का जब हम चार्ट रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी मेरी उन्नति हुई। हम योग करते हैं, योग का रखना है चार्ट, कितनी देर एक घंटे में मेरा योग लगा। तो जब टाइम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट, तो फिर हम जो है बिल्कुल अटेंशन रखकर आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि हमें फील होगा कि यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है, इसकी वजह से मेरी उन्नति नहीं हो रही है। इसलिए चार्ट जरूर रखना है, जरूर हर घंटे का चार्ट मेंटेन करें और रात को बाबा को चार्ट दें, घंटे गिने कितने घंटे मैंने बाबा को याद करा और फिर उसे बढ़ाने का करें पूरा पुरुषार्थ। तो ऐसे जब चलेंगे तो बहुत अच्छे से बाबा की याद ठहरेगी, माया पर भी हम विजय प्राप्त कर जाएंगे और हम तूफानों में भी रहेंगे अडोल, अचल अडोल स्थिति बन जाएगी अंगत समान हमारी। क्योंकि ये सब हमारे ही मिसाल है, तो हमें फिर से वैसा बनना ही है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि अपने जो अनुभव है, कैसे बाबा की याद हमारे मन में टिकती है, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, उसका रखना है टेंशन और बताना है सभी को, ताकि सभी की उससे उन्नति हो। ऐसा पुरुषार्थ करें पहले, या फिर ऐसी कोई सीन हमारे जीवन में आ जाती है तो हमने उसको कैसे पार किया, किस अवस्था में पार किया, वो आत्माओं के साथ करें शेयर, जिससे जो है हम दूसरों को प्रेरणा दे सके, उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सके। क्योंकि ज्ञान सिर्फ वाचा से देने से लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि करके दिखाने से परिवर्तन होता है, उसका स्वरूप बनकर बताने से परिवर्तन होता है। इसलिए पहले स्वरूप बने और करें फिर सच्ची सेवा। तो कल की मुरली में तो गहरी बात बाबा ने हमें सिखाई है, बहुत प्यारी मीठी बातें बाबा ने सिखाई। अब बारी आ गई आज की मुरली से आपके सामने रखने की 10 नए सवाल। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे पहला प्रश्न। प्रश्न है, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और क्या बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए काले, ऑप्शन बी तमो प्रधान, ऑप्शन सी सांवरे, ऑप्शन डी विकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए काले।
बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत आप सभी को शुक्रिया, शुक्रिया भी, क्योंकि आप बिल्कुल सही जवाब देते हैं, हर रोज खेलते हैं और साथ ही साथ ढेरों ढेर मुबारक। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है पहले प्रश्न का सही जवाब, चढ़ चुके एक सीढ़ी, मुबारक हो। बढ़ते आगे, रखते दूसरा प्रश्न। पहले पहले हमने तुमको किस में भेजा? तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म में ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। 4 ऑप्शन है परमधाम, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी 4 धाम, ऑप्शन डी पीस वर्ल्ड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी स्वर्ग। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ। कर दिया है फिर एक बार कमाल, दे दिया है दूसरे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते आगे, रिवाइज करते मुरली। बाबा कहते आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में चलना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित और काले बन गए हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं एक ही ऑप्शन है इन्हें पावन बनाने का, बाप की याद। दुनिया में और कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम इससे पावन बना लें, इसलिए बस बाप की याद में रहने का करें पूरा पुरुषार्थ, जिससे हम पावन दुनिया में जाने के लायक बन सके। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते तीसरा प्रश्न। डैश का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। 4 ऑप्शन है 18 कैरेट, ऑप्शन बी 14 कैरेट, ऑप्शन सी 22 कैरेट, ऑप्शन डी 24 कैरेट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां लगाकर हमें रोज बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। आज बाबा ने क्या पॉइंट को कंपेयर करके बताया है, चलिए बताइए आप भी। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी 14 कैरेट। 14 कैरेट का सोना काला पड़ जाता है, इसलिए कम पसंद करते हैं लोग। इसलिए हमें भी 14 कैरेट वाला नहीं बनना, पूरा 24 कैरेट प्योर बनना है। तो बाबा की मीठी शिक्षा भी ली है और आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स भी कर लिया अपने नाम, तो मुबारक हो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। बज उठी है तालियां, क्योंकि आपने कर दिया है फिर एक बार कमाल। मुबारक हो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। अब बढ़ चलते आगे, क्योंकि आप भी 24 कैरेट सोना बन रहे हैं और 24 कैरेट सोना थे सतयुग में, तो इसलिए बहुत बहुत आपका श्रेष्ठ भाग्य है। तो अपने आप को नशा भी चढ़ाते रहिए। मैं ही वो 24 कैरेट वाली आत्मा हूँ जो मैं स्वर्ग में थी, अब फिर से बनती हूँ, बन रहा हूँ, करिए ऐसा याद। चलिए बढ़ते आगे, रखते चौथा प्रश्न है सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है, किसकी सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है? 4 ऑप्शन है सूक्ष्म वतन, ऑप्शन बी मूल वतन, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी तीनों लोक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते ही देखते चौथा प्रश्न आ गया, पता ही नहीं चलता वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते 9 महीने निकल गए साल के, अभी लगता है साल शुरू हुआ था, और देखते ही देखते वक्त भी समाप्त। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन ए सूक्ष्म वतन। तो फिर एक बार बधाइयों की बौछारें आपके ऊपर, क्योंकि आपने फिर एक बार दिया है सही जवाब, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अब फिर एक करते हैं आपको टेस्ट और पूछते हैं आज की मुरली का प्रश्न, बताना होगा आपको इसका उत्तर। इसका कोई पॉइंट्स नहीं है, ये रिवीजन के लिए है। बाबा ने प्रश्न किया, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? सबको क्यों नहीं मिलता है? बताइए सही जवाब यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर। उत्तर आ रहे, जो भक्ति करते उनको मिलता है। ठीक है, जो ईश्वर को याद करते उनको मिलता है भगवान। देखिए बाबा ने क्या बताया, बाबा ने आज बताया है जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है।
सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। तो अपनी पीठ थपथपाइए जरा, कितने श्रेष्ठ कर्म करके आए हैं हम। ते प्यार से द्वापर से भक्ति करी उस परमात्मा की, 2500 साल वेट करा उसका, तब जाके संगम पर अवतरित हुआ है और हमें आकर स्वर की बादशाही देता है, भक्ति का फल देता है। तो कितनी श्रेष्ठ है भक्ति, भक्ति से भी मिला है हमें फल, इसलिए बड़े ही प्यार से हमें उस बाप को करना है याद, और अब जो ज्ञान मिला है उसे सिमर कर बहुत ही सुख पाना है और अपना राज्य स्थापन करना है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ ऐसी महान श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जिनको स्वयं भगवान मिला है। तो चलिए अब रखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न है, किसकी पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं? अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है भाइयों बहनों, ऑप्शन बी भाइयों, ऑप्शन सी गुड़ियों, ऑप्शन डी पत्थरों। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, घड़ी के टिक टिक बंद हुई। बताते सही जवाब ऑप्शन बी भाइयों, ऑप्शन बी भाइयों। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार इतनी सारी मुबारकें आपने कर ली है, अपने नाम अपने को भर लिया है दुआओं से, मुबारकों से, ज्ञान रत्नों से। तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अगर 5 प्रश्नों का लगातार आप दे रहे थे सही जवाब तो 50 पॉइंट जरूर आपके पास होंगे। तो रखेंगे हम जल्दी से और 3 सवाल, लेकिन उससे पहले करते हैं अनुभव, रियलाइज कि बाबा ने हमें क्या कहा है आज की मुरली में करने को। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, कांटों से फूल बनाने वाले मोस्ट बिलवेड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। बाबा से हम प्यार से कैसे याद कर सकते हैं? कौन हमें प्यार से याद आता है? जिसने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया हो, हमारे बुरे वक्त में मदद की हो, वही हमें बड़े प्यार से याद आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा स्मृति स्वरूप रहो, सदा अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखो। बाप के मिलने के बाद हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है, उसने हमें क्या क्या दिया है, उस बात का बार 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 रिवाइज करते रहो, ताकि जो है आप अपनी प्राप्तियों को अनुभव कर सको और बाप से आपको लव हो जाए और आप फिर उसे बड़े ही प्यार से करते रहो याद। साथ ही साथ बाबा कहते हैं खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। फूल भी होता है, बगीचे में कई प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन आकर्षण उसी से होता है जो खुशबूदार होता है, जिसका रंग बड़ा प्यारा होता है। तो हमें भी वैसा ही फूल बनना है इस दुनिया में जो खुशबूदार है, जिससे दूसरों को सुख मिले, सुख देने वाला बनना है, ना कि दुख देने वाले कांटे बनना या सूखा मुरझाया फूल बनना है। तो मुरली से शिक्षाएं तो हम ले रहे हैं, साथ ही साथ बाबा कहते हैं यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इससे कि जन्म के लिए तुम बड़े आदमी बनते हो, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, आत्ममानी बनना है। जैसे लौकिक में भी होते हैं आत्माएं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, है ना? तो हमें भी ऐसे ही बनना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पढ़ाने लायक भी बनते जाएंगे, पढ़ते भी जाना है और पढ़ाने की सेवा भी करनी है, तब राज्य के अधिकारी बन पाएंगे, राज्य भाग प्राप्त कर पाएंगे। तो मीठी शिक्षाएं लेने के बाद बारी 6वां प्रश्न रखने की। प्रश्न है शिव को रुद्र भी कहते, जब क्या पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है भक्ति, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी सृष्टि चक्र, ऑप्शन डी रावण राज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बात में दिया इशारा, टाइम सब सही जवाब ऑप्शन है भक्ति। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को भी बधाइयाँ दिया है बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब और जीत चुके आप 10 पॉइंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, तुम ही सब कौन हो? तुम ही सब द्रौपदिया हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विष्णु, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी ब्राह्मण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
प्रश्न आ चुका है, बता दीजिए सही जवाब। वक्त समाप्त हो चला। सही जवाब है ऑप्शन सी अर्जुन। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और कर दिया है कमाल। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। अगर लगातार आपके पास 70 पॉइंट्स हैं, 70 पॉइंट्स अगर आपने कमाए हैं 7 प्रश्नों का देकर सही जवाब, तो रखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न पेश हुआ है, यह नॉलेज क्या है, इससे 21 जन्मों के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सोर्स ऑफ इनकम, ऑप्शन बी सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी सोर्स ऑफ टाइम, ऑप्शन डी सोर्स ऑफ संकल्प। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8वां प्रश्न आया है, अभी हमने रिवाइज करा है आपके लिए, तो जैसे बोनस प्रश्न ही पेश कर दिया कंप्यूटर जी ने। तो मेहरबानी हो का फायदा उठाइए, लीजिए, बताइए सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा, टाइम अप। सही जवाब ऑप्शन ए सोर्स ऑफ इनकम। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस प्रश्न का तो दिया ही है सही जवाब। 10 पॉइंट्स भी करें अपने नाम पर, अगर लगातार 80 पॉइंट्स आपके पास है, तो सिल्वर क्राउन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो अब आपका हो चुका है। तो इसको पहनने के लिए आपको जो बधाइयाँ देनी चाहिए वो हम देते हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस माय प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत मेरे मीठे भाई और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं मुरली की स्लोगन को आपके सामने। स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी कौन? जो माया के प्रभाव में परवश ना हो। इसलिए हमें भी ऐसा करना है पुरुषार्थ कि हम भी बन सके महारथी, यानी माया के प्रभाव से परे। तो चलिए अब रखते हैं आज का 9वां प्रश्न। प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले डैश भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है राजयोगी, ऑप्शन बी सहज योगी, ऑप्शन सी निरंतर योगी, ऑप्शन डी कर्म योगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए 9वां प्रश्न कितना प्यारा आया है, वरदान में से आया है, वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। तो बताना है बिल्कुल आपको सही जवाब और करना है कमाल। फिर एक बार ले जाना है गोल्डन क्राउन करके अपने नाम। वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन बी सहज योगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप सभी हैं ही सहज योगी, तभी हर रोज बाबा की याद में बैठते हैं, खेलते और ले जाते हैं ताश। तो मुबारक हो 10 पॉइंट जीतने के लिए भी और गोल्डन क्राउन के हकदार बनने के लिए भी। तो जो भाई बहन के पास 90 पॉइंट्स है वो तो गोल्डन क्राउन के हकदार बन चुके हैं। लेकिन अभी भी निराश मत होइए, अगर आपके पास 70 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स हैं, 90 पॉइंट्स हैं, तो और भी मौका है बहुत सारे ताश जीतने के लिए। तो चलिए अब देर नहीं करते, रख देते हैं आज का अंतिम प्रश्न। छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, सुनिए और दीजिए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न है, कौन वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए महान योगी, ऑप्शन बी महारथी, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी पावरफुल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो हमने रिवाइज करा। देखिए फिर एक बोनस प्रश्न आया है आपके यूट्यूब स्क्रीन पर, बता दीजिए सही जवाब, ले जाइए फिर एक बार ताश। वक्त ने दिया इशारा, टाइम से। सही जवाब ऑप्शन बी महारथी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो करता है आप सभी की सफलता पर बीके सज्जन हैट्स ऑफ, आपकी लगन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। पूरे स्टूडियो में भी बज उठी है तालियां, डिजिटल तालियां आपके लिए, क्योंकि आपने किया है फिर एक बार कमाल और जीते हैं आपने बहुत कुछ। दुआएं भी, ज्ञान रतन भी, पॉइंट्स भी, ताज भी, बाप की दुआएं भी, आशीर्वाद भी, वरदान भी। तो बहुत बहुत मुबारक दे रहा है पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम। बजाकर तालियां आपके लिए, डिजिटल तालियां जो स्टूडियो में बज रही है आप सभी के लिए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। आप सभी इतनी महान आत्माएं हैं जो कर दिया आपने कमाल, बन चुके हैं अपनी लगन और पुरुषार्थ के साथ ताजधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत फील करें स्वयं बाप दादा भगवान आपके सम्मुख इमर्ज्ड है। सर पे उसका वरदानी हाथ अनुभव करें। फील करें बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया,
वरदान दिया बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, विजयी भवा, और सिर पर पहना दिया है ताज, द गोल्डन क्राउन, सिल्वर क्राउन एंड द मास्टर मुरलीधर का ताज सज चुका है आप सभी के सिर पर। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो और बधाई हो। बाप की दुआएं भी मिली, आशीर्वाद वरदान भी मिले, तो बहुत बहुत मुबारक हो। बस बाबा को पकड़े रहिए, उसकी याद को बनाए रखिए और रहें निर्भय, सुरक्षित और निर्विघ्न। अच्छा, हमें दीजिए इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कान बांटते रहिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।